तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपना प्लेटफॉर्म हमारा क्लासरूम में आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं संख्याओं के बारे में। क्या होते हैं संख्या, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पूरे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। यदि आप संख्या के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। यदि आप पूरा इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, आपको संख्या से संबंधित कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए हम समझते हैं क्या होते हैं संख्या, कौन कौन से होते हैं, पूरे डाउट को क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, लिखते हैं संख्याएं। क्या लिखे? संख्याएं। तो देखिए, इसको पहले समझते हैं। संख्याएं जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक, एक होते हैं काल्पनिक। और ये जो होते हैं वास्तविक संख्या, इसका अध्ययन क्लास 1 से लेकर 10 तक होता है। और काल्पनिक जो होता है, मतलब जब आप इंटर में प्रवेश करते हैं उसके बाद काल्पनिक संख्या के बारे में आता है। तो आज हम काल्पनिक संख्या के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो संख्या टोटल कितने प्रकार की? दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, और एक होता है मेरा कौन संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या आते हैं, सभी को समझते हैं। सबसे पहला संख्या जो आता है उसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, कुछ भी बोल सकते हैं, प्राकृत या प्राकृतिक, प्राकृत संख्या। तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, जितने भी गिनती की संख्या है सब क्या है? प्राकृत संख्या है। हम बोलेंगे गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती कहां से हम स्टार्ट करते हैं? बेसिकली कहां शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। जब गिनती को हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 से लेके कहां तक गिनती होता है? तो इन्फिनिटी, अनंत तक होता है। इसका गिनती का कभी अंत होता नहीं है। इसीलिए के बोलेंगे गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनती कहां से स्टार्ट होता है? तो 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये सब जो होता है गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, कितना तक लिखेंगे? जितना लिखते जाएंगे आते जाएगा, लिखते लिखते अगला जन्म आ जाएगा, तब पर भी गिनती खत्म नहीं होने वाला है। इसीलिए कि यहां पे दे दिए अनंत का सिंबल, मतलब इन्फिनिटिव का चिन्ह। अब देखिए, इससे अगला संख्या आता है मेरा, क्या आता है? पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। अब देखिए, इस संख्या को ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी चीज का कमी नजर आपको आ रहा होगा। इसमें से कोई ऐसा चीज है जो कि लुप्त है। क्या लुप्त है? इसमें शून्य नहीं है। तो यदि शून्य लग जाए तो इसी को हम क्या कह देंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो देखिए, पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या बनेगा? कहेंगे शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, शून्य से स्टार्ट हुआ है और यह प्राकृतिक में कहां से? 1 से स्टार्ट हुआ है। अब यहां पे एक सवाल आपका बनता है, ध्यान से सुनिए। कह देगा सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो कह रहा है सभी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में मेरा शून्य भी आता है। लेकिन कह देगा ये क्या शून्य को हम प्राकृतिक बोल सकते हैं? तो शून्य को हम प्राकृतिक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा सवाल दे दे, कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं। ये सभी जो पूर्ण संख्या है, ये सभी जो प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या के घर में उपस्थित है, लेकिन ये सभी संख्या इसके घर में उपस्थित नहीं है। इसीलिए कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है इसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, लेकिन हम सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मेरा पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्या। तो देखिए, पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, यहां ध्यान से समझते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? बोलेंगे सभी धनात्मक संख्या एवं सभी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या बोलेंगे। मतलब एक साथ क्या आ जाए? शून्य और धनात्मक, ऋणात्मक, इसी को हम बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, हम धनात्मक संख्या को भी हम प्राकृतिक धनात्मक संख्या को क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये जो दाएं तरफ होता है, दाएं पक्ष,
इधर होता है मेरा पॉजिटिव संख्या मतलब प्लस वाला, जिसको हम बोलते हैं धनात्मक। इधर हो गया मेरा कौन संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक। तो धनात्मक कहां से, एक से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक, ये होता है प्लस वाली संख्या। और इधर चलेंगे बाएं अक्ष मतलब बाएं तरफ जब चलेंगे हम, इधर होता है निगेटिव संख्या मतलब माइनस वाला संख्या। इसी तरह -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इधर वाली जो संख्या है इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या है और माइनस वाले को हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। यहां तक हो जाएगा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो देखिए जितने भी ऋणात्मक संख्या है और जितने भी धनात्मक संख्या है और शून्य को, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो इसका परिभाषा क्या बनाएंगे, वैसी संख्या या बोलेंगे सभी धनात्मक संख्या एवं सभी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। मतलब धनात्मक भी आ जाए और ऋणात्मक भी आ जाए या शून्य आ जाए, इन तीनों में से कोई संख्या आ जाए तो मेरा कौन संख्या कहलाएगा, मेरा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि आप क्लास 8, 7 या कुछ में पढ़ते हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। इससे ज्यादातर सवाल रहते हैं क्लास 8 या 7 में। तो चलिए अगला होता है मेरा क्या, कौन सा संख्या होता है अगला, चौथा नंबर हो जाएगा मेरा सम संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं, सम संख्या। तो देखिए सम संख्या क्या होता है इसको समझते हैं। हम बोलेंगे वैसी संख्या, ध्यान से सुनिए मेरा बात, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे क्या बोल देंगे हम, सम संख्या बोल देंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम संख्या लिखते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिख दिए 282। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। इकाई अंक क्या है, 2 है, इसीलिए कौन संख्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब डिफिनेशन ही कहता है जिसका इकाई अंक 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो इसका उदाहरण और अपने मन से हम लिख सकते हैं, 180 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक क्या आया है, 0। इसमें कहता है इकाई अंक या तो 0 आ जाए, या तो 8 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 2 आ जाए, सब क्या हो जाएगा मेरा, सम संख्या हो जाएगा। इसी तरह अपने मन से और संख्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख देंगे 188 लिख सकते हैं, या 28 लिख सकते हैं, इसी तरह से, या 26 लिख सकते हैं। देखिए सबका इकाई अंक क्या, इसी में से कोई संख्या आ रहा है, इसी लेके ये जो जितना संख्या है सब मेरा क्या है, सम संख्या। तो ये कहां तक जाता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसका भी अंत नहीं है। तो चलिए अगला समझते हैं हम। सम के बाद आता है मेरा विषम संख्या। कौन संख्या आता है, विषम संख्या, विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या क्या हो जाएगा इसको समझते हैं। तो देखिए जितने भी ये सब क्या है, मेरा सम संख्या है। इसका इकाई अंक क्या था, 2, 4, 6, 8, 0। लेकिन विषम संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9। क्या इसका परिभाषा बनाएंगे, बोलेंगे वैसी संख्या, ध्यान से सुनिए, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। उदाहरण के लिए लिखते हैं 21 ले सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 1 है, इसीलिए हो जाएगा विषम संख्या। 23 ले सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। क्योंकि देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 1, 3, 1, 5, 7, हम पहले ही बोल चुके हैं इसका, जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे क्या बोलेंगे हम, विषम संख्या बोलेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद इसके आगे समझते हैं। इसके आगे देखिए क्या आता है मेरा संख्या, इसके आगे आता है मेरा भाज्य संख्या। तो पहले इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझेंगे। ध्यान से आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए अगला आता है मेरा छठा संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या क्या हो जाएगा इसको समझते हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, इसका देखिए पहले हम परिभाषा बोल देते हैं। बोलेंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए। नहीं समझे तो यहां देखिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे हम संख्या लेते हैं 2,
क्या लिए? 2। अब एक चीज आपको ध्यान देना होगा, 2 किस किस संख्या से कटता है, यानी किस किस के पहाड़े में 2 आता है। 1 के पहाड़े में 2 आता है और किसके? 2 के पहाड़े में। ध्यान से समझते जाइए। और यदि अगला लेते हैं संख्या 3, तो किस किस के पहाड़े में 3 आता है? 1 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में। और लेते हैं 4, तो 4 देखिए 1 के पहाड़े में भी 4 आता है और 2 के पहाड़े में भी 4 मिल जाएगा आपको और 4 के पहाड़े में भी 4। अब देखिए जो संख्या 2 से ज्यादा संख्या से विभाजित हो, देखिए इसमें ये संख्या 2 संख्या से स्वयं 1 से और स्वयं से विभाजित हो रहा था, ये संख्या भी 1 से और स्वयं से विभाजित हो रहा था। लेकिन इस संख्या में देखिए 1 और स्वयं के अलावा, देखिए 1 और स्वयं के अलावा और तीसरी संख्या से भी विभाजित हो रहा है। यहां सुनिए ध्यान से, 1 और स्वयं के अलावा ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये मेरा कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा ये। उदाहरण के लिए लेते हैं 5। अब आप ही बताइए 5 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में और स्वयं 5 के पहाड़े में। तो देखिए 1 के पहाड़े में आया और 5 के पहाड़े में आया, तो देखिए ये जो है 1 और 5 के पहाड़े में ही सिर्फ आया, तो इसको हम क्या कह देंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, भाज्य नहीं बोलेंगे इसको। अगला उदाहरण के लिए लेके समझाते हैं आपको। जैसे मान के चलिए हम लेते हैं यहाँ पे 6, तो देखिए 6 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है। तो कम से कम भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम स्वयं और 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी से हो जाए, चौथी से हो जाए, तो सबको हम क्या बोल देंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। मात्र कितना? कम से कम 2 से ज्यादा होना चाहिए, 1 और स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित होना चाहिए। इसी तरह यदि हम 7 लेते हैं, इसको समझते हैं। 7 तो 1 से कटता है, उसके अलावा किससे? 7 से, और किसी से नहीं कटता। ये हो गया मेरा अभाज्य संख्या। एक कौन संख्या हो गया? अभाज्य। इसी तरह 8 लेते हैं। 8 देखिए 1 के पहाड़े में भी 8, 2 के पहाड़े में भी 8 और 4 के पहाड़े में भी 8 और स्वयं 8 के पहाड़े में भी 8, और जिसका कम से कम 2 से ज्यादा हो गया वो हो गया कौन संख्या? भाज्य संख्या। और जिसका 2 है, मात्र 2 है, वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। काटने वाला संख्या जिसका 2। अब देखिए 5 काटने वाला संख्या 5 को क्या था? 2 है, 1 2, ये हो जाएगा मेरा अभाज्य। क्या हो जाएगा? अभाज्य। इसी तरह यहाँ पे समझते हैं, यहाँ देखिए इसको काटने वाला संख्या कितना है? 2 है, ये क्या हो जाएगा मेरा? अभाज्य। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, भाज्य अभाज्य दोनों साथ साथ क्लियर हो रहा है आपका। ध्यान से यदि नहीं देखते तो फिर आपको समझ में ना आएगा, फिर इधर से उधर भटकते रहिएगा। फिर यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ आते हैं 3। देखिए 3 1 से और 3 से, इसको मात्र 2 संख्या काट रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा अभाज्य। क्या हो जाएगा? अभाज्य। इसी तरह से अब देखिए यह 4 को कौन कौन काट रहा था? 1 काट रहा था, 2 काट रहा था और 4 काट रहा था। यहाँ काटने वाला संख्या कितना है? 3 संख्या है, जो कि 4 को काट रहा है, तो यह हो जाएगा मेरा भाज्य। तो उम्मीद करते हैं भाज्य अभाज्य आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इसमें हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे? इसका उदाहरण हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो इसके उदाहरण में क्या होगा? 4, उसके बाद क्या हो सकता है? 5 तो नहीं होगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद 9 भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9 को कौन कौन काट रहा है? 1 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है और स्वयं 9 भी काट रहा है। तो देखिए टोटल क्या संख्या निकला? 3 संख्या निकला काटने वाला। तो ये 9 क्या हो जाएगा मेरा? 9 हो जाएगा मेरा भाज्य संख्या। तो चलिए इसी तरह से इसमें अब डॉट 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 करके इंफिनिटी का चिन्ह लगा देते हैं। तो अगला हो जाएगा मेरा कौन संख्या, जिसको आप समझ चुके हैं, क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या का परिभाषा यदि बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे वैसी संख्या, क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब सिर्फ 1 से कटे या तो स्वयं से कटे और केकरो से ना कटे, तो ओकरा हम बोल देंगे अभाज्य संख्या। क्या बोल देंगे? अभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए 2, 3 और क्या ले सकते हैं? 5, 7, उसके बाद 9 तो ना ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते, 11, क्योंकि जितना संख्या हम लिख रहे हैं ना, ये सब स्वयं और 1 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। तो यह हो गया मेरा अभाज्य संख्या। अब लास्ट का आता है मेन टॉपिक, जिसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। इसको ध्यान से समझिए, 8वां नंबर हो जाएगा परिमेय संख्या। लिखते हैं परिमेय
संख्या क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बच्चा तो परिभाषा बहुत रट लेते हैं, बहुत से मतलब कि परिभाषा रट लेंगे, लेकिन एग्जाम में परिभाषा आता नहीं है, वहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप बनेगा। तो अब परिभाषा तो रट ली है, लेकिन समझे ना है, समझना जरूरी है। यदि आप समझ लेते हैं तो आप जितने भी मतलब बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपसे, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ उसको उत्तर देते चले जाएंगे। तो यहाँ समझते हैं। तो देखिए पहले इसका परिभाषा हम समझ लेते हैं। वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा हो, समझ गए, अंश बटे हर के रूप में लिखा हो। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 3, क्या इसके हर में कुछ नहीं लिखा हुआ है? नहीं, कुछ तो 1 लिखा होता है। ये अंश हो गया ऊपर वाला और ये हर हो गया 1 नीचे वाला। तो अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। तो अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखा हो उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और इसका कंडीशन क्या क्या हो जाएगा? और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q इक्वल टू नॉट 0। यदि ऐसा लिख दे, यहाँ पे शून्य दे दे, तो ये परिमेय नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और इसका एक कंडीशन कहता है, जब p व q का HCF हम करें तो उसका HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मतलब जब p बटे q का HCF करेंगे तो उसका HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो तब इसको हम समझते हैं। आगे देखिए, अब देखिए, जिससे मान के चलिए हम सीधी सी बात आपको याद रखने के लिए बोलेंगे, जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं वो सभी संख्या मेरा कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। और जो रूट से बाहर हो जाता है, जो संख्या रूट से बाहर हो जाता है वो हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। आपको इतना सा ध्यान में रखना है, बस ज्यादा यही चीज है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लिखे हैं √3। अब देखिए √3 को आप बाहर करना चाहिए तो बाहर नहीं निकलेगा। यदि हम लिखते हैं √4 इस तरह से, √4, तो √4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 2 का बाहर 1 2 कर सकते हैं। तो ये 2 और या √4 पूछ दिया तो √4 कौन संख्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि जब इसका अभाज्य गुणनखंड करके निकाले तो कितना निकला? 2 निकला। तो यह हो जाएगा मेरा कौन संख्या? परिमेय संख्या। इसी तरह यदि उदाहरण के लिए मान के चलिए √5 दे दिया, अब √5 दे दिया तो ये हो जाएगा कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। जैसे मान के चलिए √6 दे दिया, ये भी हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या, क्योंकि जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आ जाएगा? 2 गुने 3 आएगा। तो देखिए ये बाहर नहीं निकल रहा है, जब बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय, बाहर निकल गया तो परिमेय। तो आपका कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होता है। और अपरिमेय संख्या हम किसे कहेंगे? जो संख्या, ध्यान से सुनिए, जो संख्या परिमेय नहीं होगा उसको हम अपरिमेय संख्या समझेंगे। जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो संख्या अपरिमेय समझा जाएगा। यदि बट्टे में 0 आ जाता है तो फिर मान के चलिए जैसे लिख दिया यहाँ 4 और बट्टे में लिख दिया 0, तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पूरा संख्या के बारे में क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पे डाउट है तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।